हमारे गांव में घुसेंगे तो आप कीचड़ खच्चड़ बहुत सारी चीज़ें गंदगी मिलेगी आपको। अब उनको डेवलप किया जाए, हमारे किसानों को बेहतर एग्रीकल्चर सेवाएं दी जाए। अब अगर मैं बात करूं कामा के हॉस्पिटल की, इसकी हालत ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, उससे पहले वह दम तोड़ देता है। वहाँ पर उसके जच्चा बच्चा के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, यानी जन्म लेने के लिए बेहतर सुविधा नहीं है। यानी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ वो इसी नरक में जीता है और इसी नरक में मर जाता है। वो सारा पैसा जो विकास का कभी लग जाना चाहिए था, इन सब के लिए जो पूरी जनता का पैसा था, सिर्फ अपनी जेबों को भरने में उन्होंने लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि अब बदलाव हो, ऐसा बदलाव कि हर बच्चा एजुकेशन के लिए वोट करे, हर बूढ़ा आदमी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपील करूंगा, इस बार जब आप वोट करने जाओ तो सोचना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। क्या वाकई में आपके बच्चों को वो एजुकेशन दी जा रही है जो वाकई में आज की डिमांड है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, यही जानने के लिए लगातार हम राजस्थान के हर एक विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हमारी सोच है कि एक नई पीढ़ी जो राजनीति में आ रही है उसकी सोच क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसके राजनीति करने का तरीका क्या है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कामा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भगवंता सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोच करके राजनीति में आए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य है वो एक बदलाव है, क्योंकि हम जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति देख रहे हैं, अब उस राजनीति की ज़रूरत नहीं है किसी भी युवा को, क्योंकि अभी ज़रूरत है तो बेहतर एजुकेशन की, अभी ज़रूरत है तो डेवलपमेंट की, अभी ज़रूरत है तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की। अब अगर मैं बात करूं कामा के हॉस्पिटल की, इसकी हालत ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, उससे पहले वह दम तोड़ देता है। वहाँ पर उसके जच्चा बच्चा के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, यानी जन्म लेने के लिए बेहतर सुविधा नहीं है। यानी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ वो इसी नरक में जीता है और इसी नरक में मर जाता है। मैं चाहता हूँ अब बदलाव हो एजुकेशन में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे गांव में घुसेंगे तो आप कीचड़ खच्चड़ बहुत सारी चीज़ें गंदगी मिलेगी आपको। अब उनको डेवलप किया जाए, हमारे किसानों को बेहतर एग्रीकल्चर सेवाएं दी जाएं। अभी मार्केट में बात करूं मैं, ऑर्गेनिक कृषि का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बहुत रुझान है, लेकिन अभी हमारे कामा में एक सिंगल किसान नहीं है जो ऑर्गेनिक कृषि की तरफ अग्रसर हुआ है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? राजनीति, गंदी राजनीति। जिन नेताओं ने सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, वो सारा पैसा जो विकास का कभी लग जाना चाहिए था, इन सब के लिए जो पूरी जनता का पैसा था, सिर्फ अपनी जेबों को भरने में उन्होंने लगा दिया। मैं चाहता हूं कि अब बदलाव हो, ऐसा बदलाव कि हर बच्चा एजुकेशन के लिए वोट करे, हर बूढ़ा आदमी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वोट करे। मैं ऐसा कामा चाहता हूं कि अब कामा में हर व्यक्ति इस जाति और धर्म की राजनीति से उठकर दोबारा से एक सौहार्द पैदा हो, लोगों में आपसी प्रेम बढ़े और चीज़ें बेहतर बने। भगवंता सिंह जी एक नौजवान हैं, नौजवान का एक राजनीति माना, ये क्या दर्शाता है और नौजवान अपने आप को राजनीति में कहाँ देख रहा है? मैं राजनीति के अगर चक्कर को देखूं तो मैं, हो सकता है मैं अभी जो मुझसे जनता चाहती है, शायद मैं उस जगह पे खरा ना उतर पा रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे भरोसा है, मैं जिस बदलाव के लिए निकला हूँ, जिस बदलाव के लिए निकल पड़ा हूँ, मैं वो बदलाव ला के रहूँगा जनता में। मैं जनता को समझा के रहूँगा कि ये जो लोग आपको रोज समझाते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, ना तो हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है,
खतरे में है तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। ये जिस दिन जनता समझ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो नेता जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनके मुंह पे तमाचे देना स्टार्ट कर देगी यही जनता। आप अपने इसमें बैनर्स में लिख रहे हैं कि एक माचिस ने लगाई कामा में बदलाव की आग। क्या वो चिंगारी अब चल पड़ी है कामा में? चल नहीं पड़ी यार, भड़क चुकी है। अब हर बच्चा बदलाव चाहता है। वो जाति और धर्म वाली राजनीति पे जो चिंगारी लगती थी, जो आग लगती थी, अब वो उस आग से हटकर वो एक बदलाव की आग लगाना चाहता है। वो लोगों में हर युवा एक दूसरे को बता रहा है कि नहीं यार, अब कुछ अलग करते हैं, अब कुछ बेहतर करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस बार भी राजनीति जाति और धर्म की तरफ अग्रसर हो गई तो ये कामा सिर्फ 5 साल नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा कम से कम, क्योंकि कामा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परंपरागत वोट बैंक, परंपरागत राजनीति के सामने भगवंता कैसे टिक पाएंगे? राजनीति एक ऐसा खेल है दादा, जब लोग समझने लग जाते हैं ना। आप देखिए, कांग्रेस ने भी राजनीति की, बीजेपी ने भी राजनीति की। ना तो अब जनता कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है, ना अब बीजेपी की तरफ जाना, ना तो अब जनता कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है, ना अब बीजेपी की तरफ जाना चाहती है। जनता अब ये देखना चाहती है कि हमें विकसित कौन कर सकता है, हमें डेवलपमेंट की राह पर कौन ले जा सकता है, क्योंकि जनता अब इन सबसे तंग आ चुकी है। भगवंता सिंह जी, जाते जाते कोई संदेश आगामी रणनीति के लिए, और दूसरा, जब 25 तारीख को जनता वोट करे, क्या सोच करके करे? मैं जनता से अपील करूंगा, इस बार जब आप वोट करने जाओ तो सोचना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। क्या वाकई में आपके बच्चों को वो एजुकेशन दी जा रही है जो वाकई में आज की डिमांड है? देश चांद पर पहुंच रहा है, क्या हमें उसके आसपास की भी एजुकेशन दी जा रही है? अब की बार जब वोट करने जाओ तो सोचना आपके गांव की हालत क्या है। देखना एक बार आपके गांव में क्या, आपके गांव को किस कदर नरक बनाकर खड़ा कर दिया है। इस बार जब वोट करने जाओ ना, तो एक बार जरूर सोचना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, फिर इनको अब विकास की राह देकर जाना चाहते हो। बस मेरा जनता से अपील है, इस बार वोट करिए अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने अंदर जगे विश्वास के लिए। अगर आपको नहीं लगता है ना कि अभी भी इनमें कोई नेता ऐसा नहीं है जो आपके लिए विधानसभा में जाके लड़ सके, तो मैं सीधा कहूंगा कि नोटा पर वोट कीजिएगा, सीधा। अगर मैं भी उन जगहों पर खड़ा नहीं उतरता ना, तो मैं सीधा कहूंगा, मैं तो क्या, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सही नहीं लगती, किसी की रणनीति सही नहीं लगती आपको? हाँ, कुछ पार्टियां हैं अभी जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, अभी नई चीज़ें जो आ रही हैं मार्केट में, मैं कुछ नए नेता जो अभी एक नई सोच के साथ उभर के आ रहे हैं, हाँ, वो राजनीति मुझे कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि नहीं, अब बदलाव होगा। क्योंकि अब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जिस तरीके का राजनीतिकीकरण हो रहा है, अभी जैसे युवा जिन मुद्दों पर अब खुलकर लड़ने लगे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब बदलाव आएगा। राजनीतिक संभावना है युवाओं के लिए? हाँ है। वो युवा जो इस जनता को बेहतर करके दे सकते हैं, वो युवा जो वाकई में जाति और धर्म की राजनीति से हटकर डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, वो युवा जो अब बच्चों को घर से निकालकर ये समझा सकते हैं कि बेटा इस एजुकेशन सिस्टम को अब बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, हम भी कुछ नए रिसर्च सेंटर या नए डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होते हैं। युवाओं को जरूर लाइक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ भगवंता सिंह। बात राजनीति की नहीं, बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, बात तालीम की होनी चाहिए, बात मूलभूत सुविधाओं की होनी चाहिए, बात पब्लिक डोमेन की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। ये नेताएं लगातार दुहाई देते रहे हैं विकास की, डेवलपमेंट की, शिक्षा, स्वास्थ्य की, लेकिन आप जब धरातल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हालात बद से बदतर हैं। मूलभूत समस्याओं से जूझ रही जनता का विकास कब होगा? अब 5 साल में जनता का नंबर आया है। 25 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को जब तस्वीर साफ होगी तो पता चल पाएगा जनता किसको चुनने वाली है। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज,
इसी को जानने के लिए लगातार स्नातक टीवी हर तरीके के लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहा है। हम युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं की राजनीति क्या है। भगवंत सिंह से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इनकी सोच को देखा, परखा, जाना। इसे आप खुद तय कीजिए कि आगे देश में क्या होने वाला है। हम इसी तरीके से तमाम तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।